प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। धर्म दर्पण ने एक शुरुआत करी है आप लोगों के सामने। धर्म दर्पण रामचरितमानस के मूल पाठ को आपके सामने ला रहा है और इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के मूल पाठ को पढ़ने का जो फल बताया है वही इसको सुनने का भी बताया है। तो लंका कांड का आज का हम मूल पाठ शुरू करते हैं। महारसी मेघनाथ कै छाती परा भूमि घुरमित सुरघाती पुनि रिसान गही चरण फिराई मही पछारी निज बल देखे रायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मेरा वह देवताओं को शत्रु का चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा तब गही पद लंका पर डारा। यह देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप संपत्ति सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वो मारे नहीं मरता। तब जामवन ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरी खाए माग नाग बरूथ माया विगत भय सब हर से बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों का झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहिगिरि पादप उपल नख धाये की सरिसाई चले तमीचर बिकल तर कड़ चढ़े पराए। पर्वत वृक्ष पत्थर नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले। भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागे पितई बिलो की लाज अति लागे। तुरंत गयों गिरिबर कंदरा करो अजय मख असमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा टूटी तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनौ नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मक करई पावन खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाहि, नाथ बेगी पुनि जीति न जाहि। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ मेरा मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत ही सुख माना और अंगादि से बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहूँ सब भाई, करहूँ विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम्ह लक्ष्मण मारेहूँ रन होही, देख सबय सुर देख अति मोही। हे भाइयों, तुम सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे हूँ तेहि बल बुद्धि उपाय, जही छीजे निशिचर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहूँ तिने उजन। हे भाई सुनो, उसके ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से माना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीनहि अनुशासन, कटिनि संग कछि साजी सरासन। प्रभु प्रताप और धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। और इस प्रकार जब रघुवीर जी ने आज्ञा दी तब कमर तरकस कस कर धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप से हृदय धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, जे तही आज बन्हे बिनु आवो, वो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत सकर करहि सहाय, तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। यदि आज मैं उसे बिना मारे आऊं तो रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं, और यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी मैं रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिर चले हूँ तुरंत अनंत, अंगद नील मयन नल जग संग सुपट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषा उतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद नील मयद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिनसो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। की न कपिन सब जग विध्वंसा, तब जब न उठई करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों से यह यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर से वह नहीं उठा, तब से उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठाई धरनी कछ जाई, लात नहीं हति हति चले पराई। लै त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने में वो उठा और तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे।
आवा प्रम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा, कोपि मरुसुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध में मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती और त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु का छाड़े से सूल प्रचंडा, सर हतिकृत अनंत जुग खंडा, उठी बहोरी मारुति जुबराजा, हतई को पिते घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अंत में श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, फिर उसे चोट न लगी। फिर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करे घोर चिकारा, आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह वीर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी भयानक बाण छोड़े। देख से आवत पवि सब बाना, तुरत भयउ खल अंतर्धाना, विविध वेश धरे करई लड़ाई, कबहुँ प्रकट कबहुँ दूरी जाए। वज्र के समान बाणों को आता देखकर वह दुष्ट अंतर्धान हो गया। फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा, लक्ष्मण मन मंत्र दृढ़ावा, अहि पाप अहि बहुत खेलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे, तब सर्पराज शेष ही लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी ने बहुत खेल चुका है, अब अधिक खेलना अच्छा नहीं, तो अब इसे समाप्त कर देना चाहिए। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान की न करे दापा, छाड़ा बाण माच कर उल्लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलाधीश श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कहीं छाड़े से प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम और लक्ष्मण का स्मरण करके तूने नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वारी राखी पुनि आयो, तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सभी विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसी सम्मन दुंदुभि बजावई, श्री रघुनाथ विमल जसु गावई, जय अनंत जय जय जगधारा, तुम्हें प्रभु सब देवनी निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते, श्री रघुनाथ जी निर्मल यश गाते, हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आप सब देवताओं में महान विपत्ति से उधार आए। स्तुति करी सुर सिद्ध सिदाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु बही पाए, सुत बद सुना दसानन जबहि, मरुचित परेऊ मही तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्रवधू का समाचार सुना, त्यों ही वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस्कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार पुकार कर बड़ी भारी विलाप करने रोने लगी। नगर में सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई, सब नारी नश्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का दृश्य रूप नासान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्ह ज्ञान उपदेशा रावण, आपनु मंद कथा सब शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरहि ते न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है और उसकी कथा बातें शुभ हैं और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भयु भिनुसारा, लगे भालू कपि चारहि द्वारा, सुबट बुलाई दसानन बोला, रन सम्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, सो अबहि बरु जाई पराई, सजग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बैरों बढ़ावा, देहु उतरो जो रिपु चढ़ी आवा। अच्छा है वह सब अभी भाग जाएं, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। अपनी अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसी को अपने उत्तर दे दूंगा।
अस कहीं मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊं बाजा, चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आधी चली हो। असगुन अमित तोहि काला, गुनहु न भुजबल गर्व विशाला। उस समय असंख्य अपशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अति गर्व गनई न सगुन, असगुन स्त्रवहीं आयुध हाथ, भट गिरत रथ बाजी के चिक्करात, भजहीं साथ ते को माय गिद कराल खर, सब स्वान बोलहीं अति घने, जनु काल दूत उलुक बोलहीं वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन को विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़े, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। श्यार गिद्ध कौवे और गधे सब शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसा अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताकि संपत्ति सगुन शुभ सपने हो, मन विश्राम भूत द्रोह रथ मोह बस, राम विमुखी रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश में हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति सुख और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पातक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत रघुज जूत घनेरे, प्रविट जलत मरुत जनु प्रेरे, बरन बरन बिर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाण धारण करने वाले वीरों के समूह हों, जो युद्ध बड़े सूरवीर हैं, बहुत से प्रकार की माया जानते हों। अति विचित्र वाहनी विराजी, वीर बसंत सेन जनुसाजी, चलत कटक दिग सिंदूर डगहीं, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगहीं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथ दिखने लगे, समुद्र शोभित हो गए, पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेन रवि गयों छिपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई, पनव निशान घोर रव बाजहीं, प्रलय समय के घन जनु काजहीं। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिपे हुए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जिस प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी निफीर बाज सहनाई, मारू राग सुपट सुखदाई, केहरी नाद वीर सब कहीं, निज निज बल पौरुष उच्चारहीं। भेरी नफीरी तुरय और शहनाई में योद्धाओं के सम्मुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हुए अपने अपने बल का पौरुष बखान रहे हैं। कहीं दसानन सुनहु सुबट्टा, मर्दहु बाल कपिना के ठट्टा, हो मारे हूँ भूप दो भाई, अस कहीं सन्मुख फौज रंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों को ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना के सामने चलाई। यह सुनी सकल कपिन जब पाए, धाये करी रघुवीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री राम वीर को रघुवीर को दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानते, मानव सपच्छ उड़ाई भूदर वृंद नाना बयानते। नग दसनन शैल महाद्रुमा, युद्ध सबल संग न मानही, जय राम रावण मत गज मृगराज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों और अनेक वर्णों के हैं। नख दांत पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष और उनके हथियार, ये वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी की जय जयकार करके उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। धूंध सी जयकारा करी गिरी, निज निज चोरी जानी, भिरे वीर इत राम ही उत रावण ही बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन कर इधर उधर से रघुनाची और रावण बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथि बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ और श्री रघुवीर के बिना रथ को देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया, वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ न रन नथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। सुनऊ सखा क कृपा निधाना, जेहि जय होए
सो सेंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तकनीकी रक्षा करने वाला कवच है, और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम प्रोहित परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसके मजबूत ध्वजा है पताका है, बल विवेक दम इंद्रियों के वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया समता रूपी डोरी के रथ से जुड़े हुए हैं। ईश भंजनु सारथी सुजाना, विपद चर्म संतोष कर पाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है, और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिले मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित अचल स्थिर और मन के तर्कस के समान है। श्रम मन में वश होना, अहिंसा आदि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद है, कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय यस रथ जाके, जीतन कहूँ कतौ न रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके लिए भी हो, उसे जीतने में कहीं शत्रु ही नहीं। महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो बीर, जाके अस रथ होई दृढ़ सुनऊ सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को जीत सकता है। रावण के बता ही क्या है। शनि प्रभु वचन विभीषण हर से, कहे पद कंज कहीं मीस मुहि उपदेश, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर उसके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा हे सुख समूह, श्री राम जी अपने इसी बहाने महान उपदेश दिया है। उत पचार दस कंदर इतुत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालू कपि करी निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान जी, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय।